बन जाता, माँ जो है उसमें पूरे उसका जीवन सुधर जाता है। बेटो यदि कोई शूरवीर बन जाए तो उस मां को याद रखा जाता है कि हीराबेन ने एक नरेंद्र मोदी जना। बेटो कोई भामाशाह और दानवीर बन जाए तो उसकी मां का नाम अमर हो जाता है। कोई भी मां ऐसा नहीं चाहती कि मारो बेटो जो है वो कोई देशद्रोही बन जाए, मारो बेटो कोई नालायक हो जाए। हर मां अपने पुत्र को लायक बनाना चाहती है। राजस्थान की इस वीर भूमि पर बैठकर जालोर, सोनगरा, ये जो जालोर की जो ये धरती है, पूरा जालोर जिला जो है, बाली आपके जालोर में ही है ना, का बाड़मेर में, जालोर में। अच्छा, आप में से कितने लोग जानते हैं कि महाराणा प्रताप का जालोर से क्या रिश्ता है? किसी को पता नहीं? मैं आपको एक खुलासा करता हूं कि जालोर के सोनगरा एक राजा थे जिनका नाम था अखेराज सिंह सोनगरा। क्या नाम था? अखेराज सिंह सोनगरा। उनकी बेटी का नाम था जयवंती। और महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र उदय सिंह का विवाह जो है वो जयवंती के साथ में हुआ था। और उसी मां जयवंती की कोख से ईस्वी सन 1540 में 9 मई की भोर को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। तो जालोर जो है वो महाराणा प्रताप का ननियाल है। इस नाते भी एक रिश्ता है, वो अपने ननियाल का भी नाम रोशन कर गया। मैं एक बार सभी मंडल के पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि थोड़ी देर इस भजन के लिए सामने आकर विराजमान हो जाएं। सभी इस ट्रस्ट के सभी लोग आ जाएं तो मैं देशभक्ति आप लोगों के बीच में गाऊंगा। हल्दी घाटी में समर लड़ो वो चेतक रो असवार कठे हो। और आप सभी देशभक्तों की तालियों के साथ में गाना चाहता हूं। कायरों से मेरा निवेदन नहीं, और बाली में कोई कायर नहीं है ये मैं जानता हूं। दोनों हाथों को उठा के माजड़ थारो वो पूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कठे। माजड़ थारो वो पूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। भारत माता की क्या बात है। में बाचो है इतिहासा में बाचो है इतिहासा में, मायड़ थे एड़ा पूत जड़ा। अनपान लजायो नहीं थारो, अनपान लजायो नहीं थारो, रणधीरा बेसरदार बड़ा। आप में से बंबई कितने लोग रहते हैं? बंबई रहते हैं जो लोग। अच्छा, इसके अलावा इस गांव से देसावर में कितने लोग रहते हैं जो कहीं पर भी, पूना, बंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कितने लोग रहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद किशन भाई। देखिए, बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ की मिट्टी का, इस धरती की तासीर ऐसी है कि बेटा यदि बंबई में है तो भी वो वहां ख्याल रखता है कि यार मेरे किसी कर्म से, मेरे किसी काम से, या मेरे किसी भी आचरण से मेरे गांव में मेरे माँ बाप को ओढ़वा नहीं मिलना चाहिए। वो भले कुछ भी करे लेकिन इस बात का हर वक्त ख्याल रखता है कि मेरे किसी भी आचरण का मेरे गांव में मेरे पिताजी को जाके कोई नहीं कहते कि थारो छोरो जो है वो बम्बई में रुलियार गलिया में फिर रही हो।
तो ये राजस्थान की इस मिट्टी की तासीर है। मैं बाच्यो है इतिहासों में मायड़ थेड़ा पूत जण्या खनपान लजायो नहीं थारो रणधीरा पे सरदार बन्या। और जब दुश्मनों की बात आती है तो बेरारे मनसो बाटीला बेरारे मनसो बाटीला सारा पड़ गया उन रे आगे। वो झुक्यो नहीं नर नाहरियो झुक्यो नहीं नर नाहरियो झुक्यो नहीं नर नाहरियो अकबर री सेना रे आगे। हिंदुआ सूरज में बाण रतन हो हिंदुआ सूरज में बाण रतन वो महाराणा प्रताप कठे। अब जूनी बाली के सभी शूरवीरों के साथ में दो पंक्तियां गा दो। उठा ले हाथों को। कायरों से मेरा कोई निवेदन नहीं है। मायड़ थारो वो पूत कठे एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा वो महाराणा वो महाराणा हल्दी घाटी में समर लड़ो। यदि मामा जी का आप नाम लोगे तो भी घोड़ा आएगा। महाराणा प्रताप का नाम लोगे तो उनके साथ में चेतक आएगा। बाबूजी राठौड़ का नाम लेंगे तो उनके साथ में केशर काड़वी घोड़ी का जिक्र होगा। तेजाजी महाराज का वर्णन करोगे तो लीलन घोड़ी जरूर आएगी। तो इसका मतलब इस देश के इंसान नहीं, इस देश के पशु पक्षी भी देशभक्त होते हैं। ये अमेरिका में नहीं पाए जाते। चेतक जैसा घोड़ा जन्म देने की ताकत सिर्फ राजस्थान की। और महारानी को भरोसा था चेतक पर और इसलिए चेतक को कहा तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का। तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का। करना पड़ेगा तुमको सामना पहाड़ का। हल्दी घाटी नहीं है खेल कोई खिलवाड़ का। देना जवाब तुमको शेरों की दहाड़ का। घड़ियाई मान की है तेरे बलिदान की है। घड़िया बलिदान की है तेरे इम्तिहान की है। रखियो तुलाज उनकी आज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। एक बार हाथों को सभी शूरवीर लोग अर्पित कर दो तन मन धन। मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन। मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम न आए अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार। जीवन बेकार साथियों हो जाओ तैयार। हो जाओ तैयार साथियों।
साथियों हो जाओ तैयार, क्योंकि आज देश की सीमा पर संकट रा बादल मंडराया। ए पाकिस्तानी घुसपैठा, ए पाकिस्तानी घुसपैठा भारत सीमा में घुस आया। किशन भाई माफ करना मुझे, मैं 3 बार आपके गांव आया हूं और पता नहीं क्यों आज मुझे ये कहना, मैं रास्ते में सोचते सोचते आया था, वो बात आपके दिल में जरूर पहुंच गई होगी, मैं कहना चाहूंगा नहीं, पर मुझे लगता है कि आप सालों साल हर 5 साल में अपने वोट बैंक का उपयोग करते हो, आप वोट देते हो, बहुत सारे वादे आपसे किए जाते हैं और आप उस उम्मीद में दे देते हो कि चलो यार ये वादा किया है तो पूरा हो जाएगा। मैं किसी भी पार्टी या सरकार का विषय नहीं करता, लेकिन मुझे बड़ा खेद होता है कि जब बाली अपने आप में पूरे इंडिया का ब्रांड के लोगों का गांव है, तो इस गांव तक पहुंचने के लिए जो सड़कें हैं, वो सड़कें इतनी दुर्बल है कि आपको अपने उन लोगों को कहना चाहिए कि अगली बार आना मत, क्योंकि जिस सड़कों से टूटी हुई सड़कों से मैं आया हूं और मैं आज ये कहता हूं कि उसी टूटी हुई सड़कों से सरकार वापस भी जाएगी, लेकिन सड़कों को बनाना यहां के लोगों की जिम्मेदारी है। मतलब हम भी घूमते हैं, लगभग साल में 3-4 लाख किलोमीटर तक सफर कर लेते हैं, लेकिन आज जितना वक्त मुझे 100 किलोमीटर में आने लगा, शायद 40 साल पहले की कल्पना करें कि इतना वक्त बेल थैले में भी नहीं लगता था। तो ये फॉर्च्यूनर गाड़ियां और ये मर्सिडीज बेंज क्या जला दें, ले जाके उन कंपनी वालों को कह दे कि तुम्हारी गाड़ी नहीं चलती, कंपनी वाले ने बोला कि तेरी रोड सही करवा दे, मेरी गाड़ी चल जाएगी। थोड़ा विचार करके उन लोगों तक, मैं नहीं जानता यहाँ कौन है क्या है, लेकिन ये मेरा संदेश पहुंचा देना। यदि मुझे शिकायत करेंगे तो मैं लड़ लूंगा, उनसे पहले भी लड़ा हुआ हूं, देख लेना। और इसीलिए वापस हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। कारण क्या कि जब ये धाम बनाए तो यदि बड़े बड़े लोग इधर आएंगे तो वो बात में, मेरी जो बात है वो भी यही कह के जाएंगे कि किशन भाई नहीं तो खुद तुम तो कैपेबल आदमी खुद ही बना दोगे, या तो गुस्सा आके बोले वो बनाए नहीं बनाए, वो 2-5 करोड़ डाल के बढ़ाओ इसको यार। सरकार का कार्य वो कर। परसों गुर्जर समाज के सबसे बड़े मेले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। गांव था आसिंद, आसिंद के पास में देवमाली, और देवमाली में प्रधानमंत्री जी के से पहले मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि 2.5 घंटे तक 2 लाख लोगों को लेके बैठना है। जब तक मोदी जी मंच पे नहीं आए, तेरे अलावा माइक पे कोई बोलने वाला नहीं होगा। और आप सभी के आशीर्वाद से उस कार्यक्रम को सफलतम करके हमने उस कार्यक्रम का रिजल्ट दिया है। तो ये मन की चेष्टा की बात है। मैंने वहां जो बात कही थी आप लोगों को बीच में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर सर्दी है, कल बारिश हुई तो यहाँ के थोड़ी व्यवस्था थोड़ी सी हुई होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, स्वामीनारायण भगवान की कृपा रह गई। पाली जिले में, जोधपुर जिले में कल के सारे कार्यक्रम रद्द हो गए। इतना बड़ा तंबू, 4-4 तंबू उड़ गए, सारे कार्यक्रम रद्द हुए, लेकिन यहाँ पर भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि ये कार्यक्रम अपने आप में सफल रूप से चल रहा है। कल जो मैंने कहा था कि हमारे यहाँ पर सर्दी बहुत कम है, लेकिन आप यदि लद्दाख जाओगे, यदि गैंगटॉक जाओगे, कश्मीर के या हिमाचल प्रदेश के किसी भी भूभाग में, उत्तराखंड जाओगे, तो वहां का जो टेम्परेचर है वो -20, 25, 30 के करीब होता है। और इस समय भी हमारे कोई न कोई भाई, हमारे सिपाही, हमारे सैनिक हाथ में बंदूक लेके वहां पे खड़े हैं कि कोई कुत्ता मेरे देश के अंदर ना आए, मेरे बाली का प्रोग्राम जो है वो बढ़िया उत्सव से हो जाए, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। ये यहाँ की भावना है। आपके बाली से भी कोई सेना में है क्या? किसी का भाई कोई बंधु कोई सेना में है? इधर का कोई व्यक्ति है इस गांव का? तो उन तक, उनके उस भाई के लिए भी आज से संदेश क्या, ए गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम
वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे अपने बेटे का नाम ले। सैनिक अपने तन से छूती हुई हवाओं को मन ही मन कहता है कि मेरे गांव चली जाना, मेरे गांव में मेरी मां को प्रणाम कह देना, मेरी प्रिय को, मेरी पत्नी को मेरा सलाम कह देना, मेरे मित्रों को मेरा नमस्कार कह देना, और ये सोच के कह देना कि तुम्हारा भाई जब तक वहां खड़ा है इस हिंद देश में रहने वाले लोगों पर कोई समस्या नहीं आएगी। मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी आपके मेलों को सजा दूंगा। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। ये उस सैनिक की भावना मित्रों। मंदिर, मठ, तीर्थ यात्रा, उत्सव, मेले, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ये सब कुछ हमारे सैनिकों की बदौलत हम लोग उसको जी सकते हैं, क्योंकि जब तक वो खड़ा है तब तक इस देश में सुरक्षा है, और सुरक्षित जगह पर काम करना ये धर्म का कार्य। तो सैनिक बोलता, ए गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरे दिल रुबा, मेरी माँ को मेरा सलाम दे, उसे जाके तू ये पैगाम दे। क्या मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आ। कितने लोग चाहते कि हमारा देश का सिपाही घर आए सकुशल? ताधा मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में आम की छाँव में, पुराने पीपल से के माँ के आंचल से, किसी के काजल से किया जो वादा फिर वो निभाऊंगा। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। बस ये देशभक्ति रहेगी तो 370 धारा हट गई। भगवान श्री राम का मंदिर बन के तैयार है।